फाइनली वन पीस चैप्टर 1172 आ चुका है और एक मोस्टली रिकैप चैप्टर है जो अब तक एल्बाफ में हो चुका है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो इस चैप्टर का नेम होने वाला है दिस इज द एल्बाफ दैट आई लव। एंड इस चैप्टर की कवर स्टोरी में मिस्टर टू यानी कि बॉन्ड के लिए हमें स्वांस के संग दिखता है। तो चैप्टर के नेक्स्ट स्पॉइलर पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है चारुल टेल्स एवरीवन इन एल्बाफ द ट्रुथ अबाउट व्हाट हैपेंड ऑन द डे हारल डाइड एंड ही आल्सो स्टेट्स दैट लोकी इज नॉट गिल्टी। फाइनली झारुल सबको बता देता है कि उस दिन क्या हुआ था जिस दिन हारल्ड की डेथ हुई थी, और वो ये भी बताता है कि लोकी गिल्टी नहीं है हारल्ड को मारने में। वैसे मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि फाइनली लोकी का सच सबको पता चल गया। पहले से पता नहीं क्या क्या बोला जाता था, हेटेड चाइल्ड, अकर्स, प्रिंस, डीमन एंड ऑल, बट ना सबको पता चल गया है कि लोकी गिल्टी नहीं है। वैसे अब हम दूसरे स्पॉइलर पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है चारुल declares war on the world government and all the giants of Elbaf agree with him। तो चारुल यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर देता है एंड एल्बाफ में जितने भी जायंट थे वो सब अग्री करने लगते हैं। तो यहाँ पे अब बहुत बड़ा ही शोडाउन होने वाला है। ऑन फर्स्ट साइड जायंट्स एंड स्ट्रॉ हेड्स और दूसरी तरफ ईमू एंड गॉड्स नाइट। वेल अब हम चैप्टर के नेक्स्ट स्पेलर पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है Emu slash Gunko, the Knights of God, Somers and Killingham are shown preparing to fight। तो यहाँ पे गुनको जिसे इमो ने पोजेस कर लिया है एंड नाइट्स ऑफ गॉड जिसमें सोमर और किलिंघम है, वो सब लोग फाइट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वेल अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है दी अदर स्ट्रॉ हेड्स जिम्बे, नामी, रॉबिन एंड उसाब आर स्टिल बाउंड बाय गुनको ज़ेरो। जिम्बे सेज दैट ब्रुक लुक्स लाइक ही रियलाइज्ड समथिंग एंड टुक ऑफ ऑन हिज ओन। ब्रुक इज नॉट शोन इन दिस पैनल। वैसे अगर आपको याद हो तो गुनको ने जिम्बे, नामी, ऊसा, ब्रुक एंड रॉबिन को कैप्चर कर लिया था और वो अभी भी बंधे पड़े हैं। लेकिन जिम्बे बोलता है कि ब्रुक की शक्ल से लग रहा है कि उसने कुछ रियलाइज कर लिया है और वो खुद ही कहीं पे चला गया है एंड इस टाइम पे ब्रुक इन लोगों के संग नहीं है। वैसे अगर आपको याद हो तो हमें ये भी दिखाया गया था कि ब्रुक और गुनको का कोई ना कोई रिलेशन तो है। एंड ये नहीं, गुनको अपने हेडफोन्स में सोल किंग के सॉन्ग्स भी सुनती है और जब ब्रुक ने गुनको को देखा था तो सच में लग ही रहा था कि ब्रुक ने कुछ ना कुछ तो रियलाइज करा है। क्या पता ब्रुक कुछ अलग ही चीज करने गया और इसी वजह से स्ट्रॉ हेड्स यहाँ पे बच पाए। वेल जो भी हो, अब हम नेक्स्ट स्पॉइलर पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है इन द फाइनल पैनल ऑफ द चैप्टर हजरुद्दीन एंड द अदर्स अराइव्ड एट द लोकेशन ऑफ द जायंट्स हु हैव फॉलन अंडर द डोमी रिवर्स स्पेल। हमें फाइनल पैनल में दिखाया जाता है कि हजरुद्दीन, लोकी एंड और सब भी यहाँ पे अराइव कर चुके हैं। ये उसी लोकेशन पे जहाँ पे जायंट्स डोमी रिवर्स के कंट्रोल में आ चुके हैं। एंड नेक्स्ट स्पॉइलर में लिख रहा है they know that if they get caught, those affected by Domireversi, they are done for। हजरुद्दीन और सबको पता है अगर ये लोग डोमिनिवर्सी जायंट से पकड़े गए देन वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एंड इस चैप्टर के लास्ट स्पॉइलर में यहाँ पे लिख रहा है In the last panel of the chapter, after hearing this, Zora says I've got a plan। इस चैप्टर के लास्ट पैनल में सारी चीजें सुनने के बाद जोरा बोलता है कि उसके पास एक प्लान है। एंड ये स्पॉइलर्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं और अगले बिग ब्रेक भी नहीं है। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से कर लो। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के कंप्लीट ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए बाय बाय।